हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। और चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश आप सबके लिए। शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर। एक साथ बोलते हैं, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तबिंद की जय, गौर निताई की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव भक्तवृंद की जय। 84 कोस ब्रजधाम की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रमन लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ठीक है। अगर आज का संदेश देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और उन कठिनाइयों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आप का टेस्ट चल रहा है। ये टेस्ट चल रहा है। वैसे तो देखो, जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ कम होती नहीं हैं। हर किसी के जीवन में आपको कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिस वजह से वो स्ट्रगल करे। और ये जो जीवन है ना, यही संघर्ष है। हर कोई संघर्ष ही तो कर रहा है। लेकिन इस संघर्ष में अगर हम सेवा ले आते हैं ना, सेवा, तो ये जीवन संघर्ष नहीं लगता। ये जीवन ही समर्पित हो जाता है। किसको? कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन अगर हम संघर्ष करें तो किसके लिए कर रहे हैं? अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों का पेट भरने के लिए कर रहे हैं, अपना कुछ करने के लिए कर रहे हैं, अपना नाम बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर तो अपने ही ले रहे हैं ना, या अपने से जुड़े लोगों के लिए। तो है तो अपना ही ना, सब कुछ है तो सब कुछ ही है, आसपास का ही माहौल। तो इस बीच में हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए तो वैसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्या आप वो सेवा कर रहे हो? क्या वो कृष्ण की आप सेवा कर रहे हो जिस वजह से आपको मनुष्य जीवन मिला है? क्या आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हो? हम सबके स्वामी, हम सबके मालिक, हम सबके भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। हमें ये शरीर क्यों मिला है? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, श्री श्री श्याम सुंदर की सेवा करना, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करना। हमें भगवान की सेवा किस रूप में करनी चाहिए? भगवान की भगवत गीता पढ़ के, भगवान की भागवतम सुनकर, भगवान के श्री अंगों की सेवा करके, भगवान को दिव्य भोग लगा के, सात्विक भोग लगा के हमें अपना जीवन भी सात्विक करना चाहिए। हमें अपना जीवन भी शुद्ध करना चाहिए। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हम रोज़ नहाते हैं, उसी तरीके से हमें रोज़ अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी कार्य करना चाहिए। जैसे हम रोज़ नहाते हैं तो आत्मा की शुद्धि के लिए क्या होता है? भगवान का नाम जाप।
जब आप शरीर की शुद्धि के लिए रोज नहाते हो तो आत्मा की शुद्धि के लिए रोज नाम जाप क्यों नहीं करते हो? ये सवाल कृष्ण खुद आपसे पूछ रहे हैं। जब आप भगवान के श्री नाम का जाप करते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप महामंत्र का जाप करते हो, इससे आपके आत्मा की शुद्धि होती है। और कहीं ना कहीं आप जब इस शरीर के द्वारा जो कार्य करते हो वो भी कृष्ण को समर्पित पूर्ण रूपी हो पाते हैं। लेकिन जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है तब तक शरीर जो भी कार्य करे वो अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि शरीर में रहने वाली आत्मा ही अगर भगवान से परमात्मा से नहीं जुड़ी, आत्मा ही अगर परमात्मा से नहीं पता कि मुझे परमात्मा से जुड़ना है, अगर उसमें ये भाव नहीं आया अभी तक, उसे ये रियलाइज नहीं हुआ है इस शरीर द्वारा, तो शरीर द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो रहेगा तो भौतिक ही, और वो रहेगा सिर्फ माया के अधीन ही। मीन्स आप जो भी करोगे माया के अधीन होकर करोगे, त्रिगुणी माया के चक्कर में फंस के करोगे, सत रजतम के चक्कर में फंस कर करोगे। लेकिन जैसे ही इस आत्मा को पता चल जाएगा कि मेरे स्वामी तो श्री कृष्ण हैं, मुझे तो जो करना है सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, कर्म भी करना है तो उनकी प्रसन्नता के लिए, सेवा करनी है तो उनकी प्रसन्नता के लिए, नाम जप करने उनकी प्रसन्नता के लिए, जब करना ही उनकी प्रसन्नता के लिए है तो मैं अपनी प्रसन्नता के लिए क्यों सोचूं? अगर मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न रहेंगे तो मैं तो खुद ही प्रसन्न हूं। ठीक है। और जब आत्मा शरीर द्वारा जो भी कार्य करेगी, जो भी शरीर ये कार्य करेगा, फिर वो कृष्ण भावनामृत कर्म होगा, फिर वो पाप पुण्य से परे होगा। और फिर चाहे उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आए, उसको अपना जीवन संघर्ष नहीं लगेगा, उसे अपना जीवन समर्पित लगेगा। किसको? कृष्ण को। अगर ये भाव आप में आ जाता है तो आपको कठिनाइयां भी रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। ये कठिनाइयां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कठिनाइयां भी आपको रोक नहीं सकती कृष्ण तक पहुंचने के लिए, ये कठिनाइयां भी आपको रोक नहीं सकती अपना शरीर भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ये कठिनाइयां, ये माया ही तो है। जैसे होता है ना कि अगर हम सूरज को एक टक देख रहे हैं तब तक हमें सिर्फ हल्की हल्की आंखों से एक बहुत बड़ी रोशनी नजर आती है ना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो गोला सा नजर आ जाता है ना, सूरज नजर आता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ही नज़र मोड़ते हैं तो हमें वो काले पीले नीले हरे ऐसे डॉट्स नज़र आने लग जाते कुछ देर तक। वो क्यों होता है? कि जैसे ही हमने भगवान को देखा तो माया ने हम पे प्रहार नहीं करा, लेकिन जैसे ही भगवान से मुंह मोड़ लिया तो फिर वो काले पीले डॉट्स क्या है? वो वही तो माया है, वही तो इल्यूजन है। कुछ देर के लिए रहता है फिर चला जाता है, वही तो इल्यूजन है। ऐसे जो व्यक्ति भगवान से मुंह मोड़ लेता है उसे माया पकड़ लेती है, और जो व्यक्ति भगवान की तरफ अपना मुंह रखता है, जो भगवान की तरफ अपना कर्म समर्पित करता है, अपने शरीर भगवान की सेवा लगता है, अपना जीवन भगवान को समर्पित करता है, उसे माया कुछ नहीं कहती, उस पर माया प्रहार नहीं करती है, उस पर माया काम नहीं करती है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। गुणाधीन हम हैं, सतरजदम के जो ये त्रिगुणी माया उसके अधीन हम हैं। गुणातीत भगवान शिव है और वैष्णव है जो इन गुणों से परे हैं। लेकिन गुणाधीश, इन गुणों को बनाने वाला कौन है? इनके मालिक कौन है? माया के मालिक कौन है? वो तो स्वयं श्री कृष्ण है। तो जब हम माया के मालिक को ही पकड़ लेंगे, जब हम माधव को ले लेंगे, माधव को पकड़ लेंगे, माधव का हाथ थाम लेंगे, माधव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो इससे माया रूपी अंधकार हटेगा और कृष्ण रूपी प्रकाश हम में जागृत होगा। और कृष्ण रूपी प्रकाश हमें जागृत कैसे होगा? पहले भगवान का नाम लेकर, भगवान के शरणागत होकर, भगवान का प्रसादम पाकर, भगवान को भोग लगाकर,
भगवान की दी हुई भगवत गीता पढ़कर, उसका प्रचार कर कर, भगवान की दी हुई भागवतम को सुनकर या पढ़कर, साधु संत के साथ संग कर कर, इस तरीके से हमारे जीवन में कृष्ण रूपी प्रकाश आएगा। तो क्या आप कृष्ण रूपी प्रकाश चाहते हो या अभी भी माया के बादल ही चाहते हो? है ना? तो इस तरीके से आपने सोचना है। और ये कठिनाइयाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी अगर आप अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करते हो। तो ये कठिनाइयाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। आप जो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ मेरे हाथ में कुछ नहीं, हाँ, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, हमारे हाथ में फल नहीं है, वो सब कृष्ण के हाथ में है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसके फल को अपने अनुसार नहीं पा सकते। फल देना ना देना कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए। लाइट, इससे क्या होगा? आपका दिल हल्का होगा जब आप फल के बारे में सोचना छोड़ दोगे ना, और जब आप अपना जीवन संघर्ष नहीं समर्पित कर दोगे, किसको? कृष्ण को। इससे आपका दिल हल्का रहेगा, इससे आपको डर ही नहीं होगा कि मेरे को तो कर्म करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, वो जो देंगे वो भी अच्छा, जो ना दे वो भी अच्छा। तो टेंशन नहीं होगी, वरीज नहीं होगी, रेसिप्रोकेट करेंगे कृष्णा। कृष्णा अपने भक्तों की सुनते हैं और उन्हें आंसर भी करते हैं। कृष्णा इतने रेसिप्रोकेबल हैं कि वो रेसिप्रोकेट करते हैं, अपने भक्तों से बात करते हैं, अनलिमिटेड अबंडेंस। और कृष्ण की इतनी असीम कि कृष्ण खुद असीम है, तो कृष्ण की कृपा भी आपको इतनी असीम मिलेगी, इतनी अनलिमिटेड मिलेगी, इतनी अनलिमिटेड मिलेगी जो आपने कभी ज़िंदगी में सोच ली हो। जिससे कृष्ण मिल जाए, जिससे कृष्ण भक्ति मिल जाए, उससे बड़ी कृपा ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकती है। सिंथेसिस, ऐसा कृष्ण रूपी प्रकाश आपको मिलेगा जो आपके आत्मा को शुद्ध करेगा और आपकी चमक को बढ़ाएगा, आपके अंदर तेज लाएगा। ठीक है? आपका हृदय शुद्ध होगा, और जिसका हृदय शुद्ध है वही ग्रेसफुल है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं वो ग्रेसफुल नहीं। रिस्क एंड इल्यूमिनेशन, मेरे ख्याल से इस जीवन में संघर्ष करने से ज़्यादा बढ़िया ये है कि जीवन को कृष्ण को समर्पित कर दो। इसमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ, जीवन संघर्ष करने में बहुत रिस्क आ सकते हैं, लेकिन जीवन अगर कृष्ण को समर्पित कर दिया जाए तो कोई रिस्क नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में कृष्ण प्रेम भर जाएगा, कृष्ण का दिव्य ज्ञान भर जाएगा, कृष्ण की असीम कृपा भर जाएगी, और इससे आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। आपको वो दिव्य चक्षु मिल पाएंगे जिससे आप सही गलत माप सकते हो, जिससे आप सही गलत जान सकते हो। ज्ञान रूपी प्रकाश आपको मिलेगा, ज्ञान रूपी चक्षु आपको मिल जाएंगे। भौतिक चक्षु नहीं, भौतिक चक्षु सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन ज्ञान रूपी चक्षु हर किसी के पास नहीं होते। कृष्ण रूपी ज्ञान चक्षु हर किसी के पास नहीं होते, वो उसी के पास होते हैं जो कृष्ण के शरणागत होता है। तो क्या सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक आइज चाहिए? ये डिवाइन नॉलेज से भरी आइज चाहिए आपको? कृष्ण रूपी, कृष्ण ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए या सिर्फ भौतिक चक्षु चाहिए? वो तो है ही आपके पास। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कठिनाइयों की वजह से रुक जाते हो या कठिनाइयों की वजह से आगे बढ़ जाते हो कृष्ण के पास। ये आपका बिहेवियर, ये आपका एटीट्यूड है अब। तो चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय। हरि बोल। श्री राधे श्याम।